कन्वर्ट दिस फाइनाइट ऑटोमेटा टू इट्स इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, अगर यहां पर देखो तो इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये हुआ इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट को तो डिलीट नहीं करते कभी भी, डिलीट किसको करेंगे, 2 को, लेकिन इससे पहले सिस्टम को सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे देखते हैं। मैंने कहा स्टेट 1 ये है, स्टेट 1 पर एक तो सिंपल बी का लूप लगा हुआ है, ये हो गया। एक दूसरा लूप भी अगर आपको दिख रहा हो ए बी, ओके, तो ये लूप भी मैंने लगा दिया, ए कॉन्कैटिनेशन बी का। ओके, अब इसके बाद अभी अगर ये बी का लूप मैंने लगा दिया तो ये एज, ये वाली एज हटा सकता हूं। तो अभी देखो सिस्टम क्या बन रहा, ए, ये 2 हो गया, और यहां से ये ए हो गया, ये 3 ये हो गया, यहां ए का लूप है, और इसके बाद क्या है, ये सिनेरियो है। तो देखो 1 पर एक लूप और लगने वाला है, वो क्या है, वो लूप है ए स्टार बी, मतलब ए बी रीड करके 1 पे आ जाए, 1 से स्टार्ट हो और 1 पे ए बी रीड करके 1 पे आ जाए, या ए रीड करने पर ए पर लूप हो ले और फिर बी पे आए, दोनों पॉसिबिलिटी इंक्लूड होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये 1, ये एक लूप लगा बी का, ये दूसरा लूप लगा ए बी का, ये वाला, ओके, और तीसरा लूप क्या लग रहा है, यहां से देखो ए स्टार बी, ओके, तो यहां से ए स्टार और ये बी रीड करके फिर से 1 में आ रहा है, और इसके बाद मैं स्टेट 2 को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो लेकिन 1 से 3 तो मैं ए और ए ये दोनों रीड करके पहुंचूंगा, तो ए कॉन्कैटिनेशन ए कर दिया, और यहां मैं पहुंच गया 3 पे, यहां क्या है, ए का लूप है। ओके, ये इस तरह से एक सिनेरियो बना दिया। अब अगर आप इसको देखो तो अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है। ओके, अगर इसको मुझे और सिंप्लीफाई करना है तो ये जो मैंने अलग से लिख रखा है ए स्टार बी, इसको ऐसे कर देता हूं, कॉमा ए स्टार बी। जो यहां पर ये लिखा है बी कॉमा ए बी कॉमा ए स्टार, इसको रेगुलर एक्सप्रेशन के टर्म में जब लिखेंगे तो आप लिख सकते हो बी प्लस ए बी प्लस ए स्टार बी, ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब इसका लूप है 1 पर, ठीक है। तो कोई नहीं, लिखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, क्या होगा, बी प्लस ए बी प्लस ए स्टार बी का होल स्टार, ओके, और ये फिर क्या है, 1 से 3 जाना है तो ए और ए का स्टार, ए और ए का होल स्टार, ओके। तो इस तरीके से इसके लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो ये है, ओके, एंड दैट्स